आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? तो हम इसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं, ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरान ने कर दिया। ईरान हल्के में ले रहे थे, ईरान को नहीं करेंगे, हमला मत करना। ईरान ने बोला जो करना है कर लो, हम तो हमला करेंगे, उखाड़ना है उखाड़ लो। हमने तो उखाड़ दिया। तो ये ईरान ने, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, डरना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड हो रहा है। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि यार हो जाए वॉर, मजा आ जाए, मसाला मिल जाए। दोस्तों, इससे के इतने खतरनाक रेपरकशन होंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट भारत होगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो बात करेंगे हम। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर कोर्सेज आपके नहीं दिख रहे हैं। यार हमारी ऐप गूगल ने उड़ा दी है। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको रिस्टोर होने में, मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। तो आप वैसे भी पूरा बेस हम वेबसाइट पे शिफ्ट करेंगे। तो 3-4 दिन बाद जो है वो हम वेबसाइट लॉन्च करेंगे, और आप जिनको भी प्रॉब्लम है तो वहां पे कोर्स को ले सकते हैं। वैसे भी आप वेबसाइट की बातें कर रहे थे, काफी कल मैसेज है, मैंने कहा ये क्लियर कर दूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, बस 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, ऐसा कंटेंट आएगा। और क्राइम अफेयर्स पे मैं आज से वीडियो डालूंगा दोबारा से, तो वहां उसको भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। तो बात ये हो रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की, देखिए एक चीज आप समझिए, आप पूरी दुनिया का मैप देख रहे हो। एक होता है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर जब भी हटेगा, जब भी बिगड़ेगा, वॉर होना ही होना है। पहले ब्रिटेन सुनिश्चित करता था कि कहीं बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ तो नहीं रहा है, रूल बेस्ड ऑर्डर कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है। आज सुनिश्चित अमेरिका करता है। वैसे भी वॉर चल ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों ईरान और इजराइल का सबसे खतरनाक युद्ध है। सबसे खतरनाक, कि हां, ऑन द एज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, पूरी दुनिया। तो ये बड़ा ही डेंजरस सिनारियो बन गया है। इसको सेलिब्रेट मत करिए, कोशिश करिए ये रुक जाए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हमको तो मजा आती है कि हाँ भैया वॉर छिड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, बुरी हालत हो जाएगी। मैं आपको दूसरे मैप में दिखाता हूं। ये आपका इजराइल है, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, ये आपका बाब अल मांडेब है। ठीक है, आप आसानी से स्विस कैनाल से यहां से होते हुए निकल जाते हो, राइट। तो जो 1/3 तेल का, आधा मतलब इस रीजन में तो 100% पूरा तेल का, और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 1/3 तेल यहीं से जाता है। अगर ये वाले एरिया पे कोई प्रॉब्लम हुई, रशिया पे अटैक हुआ जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस दुगनी हो चुकी है, तो आप ये मान के चलिए कि ये तेल पहुंचेगा नहीं। अब पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये है कि सब ठीक चल रहा था। 1 अप्रैल को दमास्कस में इजराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट उड़ा दी। हालांकि इजराइल अभी भी कह रहा है कि हमने नहीं किया, बट सबको पता है किसने किया है, उड़ा दिया। ईरान ने बोला ऐसे कैसे उड़ा दिया, ऐसे कैसे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इजराइल बोलता है बोलते रहो बोलते रहो, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो, हम सुनते ही नहीं है, हमारा जो मन होगा वही करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो बाइडेन उनको समझा रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, दिक्कतें बहुत ज्यादा है। बेंजामिन नेतन्याहू गलतियां पे गलती करे जा रहे हैं। ठीक है, ईरान पे हमला करने की ऐसा जरूरत थी नहीं, लेकिन ईरान पे हमला कर दिया। अच्छा, ईरान पे पहले भी हमला होता रहा है। देखिए क्या है कि अमेरिका और ईरान, पहले आप ये थोड़ा डायनामिक समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे थे 1979 से पहले। ठीक है ना, ये अमेरिका है और ये तो हमारा भारत महान, और ये जो ईरान है बहुत अच्छे रिलेशन थे, मस्त प्यार बंटता था। 1979 रेवोल्यूशन आता है, ईरान इस्लामिक देश हो जाता है, और तब से सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन ये सैंक्शंस भी बहुत वैसे नहीं थे। यहां पे अभी भी मदद करता है अमेरिका, ईरान, समय समय पर बैकडोर पे बातें होती रहती हैं। ठीक है ना, बिल गेट्स ने भी मदद करने की कोशिश की, बिल गेट्स कह रहा हूं, सॉरी, बिल क्लिंटन। लेकिन जब यह पता चला कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, खत्म, सारे रिलेशन काट दिए। अब देखिए, ईरान, ऐसा बोला जाता है, वी आर नॉट श्योर, कि ईरान के पास छोटे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आप समझ रहे हो। और डर है कि एक बार अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो आप बैठ जाओगे टेबल पे, आपके पास नेगोशिएटिंग पावर आ जाएगी। कहीं पे भी फैसिलिटी, अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है, अमेरिका इजराइल के थ्रू हमला करवाता है। इजराइल से बोलता है तुम हमला करो, ठीक है। तो इजराइल को छोटा भाई मानता है अमेरिका कि चलो तुम हमला करो, तो बोलते जी बड़े भैया, तो वो हमला कर देते हैं उठा के। अमेरिका की जहां तक बात है तो अमेरिका भी ईरान पे एकदम नजरें बनाए हुए हैं। JCPOA एग्रीमेंट हुआ, बराक ओबामा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम न्यूक्लियर बनाओ एनर्जी, हम तुम्हारा देखेंगे सब कुछ, लेकिन पावर के लिए बनाओ पीसफुल एनर्जी, पीसफुल कॉपरेशन होगा तो ठीक रहेगा।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इसको ऐसे प्लेन बना के उड़ा दे कि वो हो गया जेसीपीओ है, कि हम कोई जेसीपीओ है पेसीपीओ के नहीं मानते, समझ रहे हो, हटाओ, ईरान हमारा दुश्मन है। और तब से दिक्कत है। काटसा ले आया, भारत भी ईरान से ट्रेड करता था काटसा में कि भैया लो, अमेरिका के जो दोस्त हैं वो जो भी काटसा में देश है वो उनसे ट्रेड नहीं करेंगे, तो भारत के ऊपर भी प्रेशर बना, बड़ी दिक्कतें हुई। अब यहां पे सब कुछ चल रहा था, 2021 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और 2023 में 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास का वॉर शुरू हो गया। अब इजराइल और हमास का वॉर तो शुरू हुआ, डर था यहां पे कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में फैल जाए, फैला नहीं, हर किसी ने अपनी रोटियां सेकी, सब पीछे हट गए, ठीक है, चाहे इस्लामिक देशों लोग मर रहे हैं वहां पे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या है कि ईरान का हिजबुल्ला और हुतीस, ईरान ने ना अगल बगल अपने रिबेल्स खड़े कर दिए हैं। देखिए जंग शिया और सुन्नी की ही है, ईरान एक शिया देश है, वो पूरी दुनिया में शियाओं को सपोर्ट करता है और शिया पॉपुलेशन कम है, 10 से 15% है पूरी दुनिया में। और शिया सुन्नी का विवाद आज से नहीं, 632 AD से चल रहा है, जब से इस्लाम की स्थापना हुई है, कि किसको बनाए, प्रॉफिट की ब्लड लाइन को बनाए कि किसी और को बनाए, ठीक है ना, उनके ससुर को बनाए, अबू बकर को बनाए। तो ये लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे 90%, 80 to 90% तो सुन्नी है। तो ये विवाद, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन, सऊदी अरब, क्यों, मक्का मदीना, क्यों, अमेरिका का सपोर्ट। ईरान कहता तुमने ऐसे ही अपने आप को लीडर बना लिया, हम है लीडर, लेकिन अमेरिका, क्योंकि इस समय अमेरिका की चलती है, तो अमेरिका का सपोर्ट नहीं है ईरान को, और अमेरिका का सपोर्ट नहीं तो ना ही यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट, ना ही IMF का सपोर्ट, ना ही यूरोप का सपोर्ट, किसी का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पीछे सब चलते हैं। पावरफुल नेशन है भाई, पीपल फॉलो पावर, दैट्स इट, पीपल फॉलो नॉलेज एंड पावर, और पावर आपको नॉलेज से ही मिलती है। तो सिंपल सी बात है, अमेरिका ने अपनी नॉलेज पे काम किया, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हमने एक समय पे काम किया था, अब तो हम काम कर नहीं रहे, पता नहीं क्या बना रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, कोई वड़ा पाव वालों को फॉलो कर रहा है, कोई चाय वाले को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। चाय वाला मतलब PM मोदी से मेरा वो रिमार्क नहीं है, मैं किसी और के, आप समझ सकते हैं ना कि बिल गेट्स से भी मिले थे वो, तो वो बात है ना। तो बात ये है, तो ये जरूरी है कि भारत को अपने आइडियल्स को ऊंचा रखना पड़ेगा, ठीक है, हमको किसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और PM मोदी भी यही कहते हैं कि भाई जितना हो सके इसको बढ़ाओ, स्टार्टअप्स को बढ़ाओ, नॉलेज को बढ़ाओ, तो जरूरी है। एनीवे, तो यहां पे अमेरिका ने खूब भर भर के इन्वेस्टमेंट किया, तो अमेरिका के पास खूब पैसा आया, तो इसीलिए पूरी दुनिया जो है अमेरिका को फॉलो कर रही है। अब दूसरा पॉइंट, यहां पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यह समझ में आएगा कि ये जो पूरी दुनिया है, ठीक है, ये वही है कि एक बैलेंस ऑफ पावर को मानती है, कि पावर बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, सब कुछ चल रहा है। देखिए हुतीस, पहले यहां पे हुतीस है, ठीक है ना, इधर पे हुतीस है, ऊपर हिजबुल्ला है, ईरान ने सबको खड़ा किया है। ईरान ने जहां पे सुन्नी की सरकार, शिया रिबेल्स को खड़ा कर दिया कि जाओ मारो, लेकिन ट्रेड हो रहा है। यहां ट्रेड किससे होता है, शिप से होता है। मैक्सिमम जो शिप ओनर्स है वो अमेरिकन है या यूरोपियंस है या इजराइल है। इजराइल के आपको बहुत सारे शिप मिलेंगे, तो ट्रांसपोर्ट का जिम्मा इन्होंने लिया है। भाई सबसे ज्यादा कौन कमाता है, जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का जिम्मा तो चल रहा है। ईरान अगल बगल सब आतंकवाद, सब लड़ाइयां चल रही है, लेकिन ईरान ने बोला है भाई देखो बिजनेस है और इट्स बिजनेस, तो बिजनेस चल रहा है तो चल रहा, तो अभी तक सब चल रहा था, ठीक है, कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा था। हुतीस थे, किसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं किया। लेकिन जो 1 अप्रैल की घटना हुई है, क्योंकि यहां डायरेक्ट अटैक कर दिया, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से अगर आपने किसी कॉन्सुलेट पे हमला किया तो डायरेक्ट है वो, दैट इज डायरेक्ट अटैक, यानी कि आपने उस जमीन पे हमला कर दिया, आप समझ रहे हो, उनकी जमीन के अंदर। तो अब बात क्या होगी, जैसे ही ईरान को यह पता चला, राइट, कि अगर बाप रे, तो वैसे ही ईरान ने बोला कि हम हमला करेंगे। अब देखिए 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक नाटक हुआ, 12 दिन तक ईरान ने बोला हम हमला कर देंगे, 48 घंटे पे हमला हो जाएगा, अभी हमला हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। कल एक रिपोर्ट छपी, अमेरिका ने बोला कि ईरान अगले 24 घंटे में हमला करने वाला है। मैंने भी लेक्चर बनाया था, मैंने बोला था कि ईरान हमला करेगा जरूर, हो सकता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, लेकिन मैंने आपको यह जरूर बोला था कि ईरान 110%, जब मैंने 10 दिन पहले लेक्चर बनाया था, हमला करेगा। तब बच्चों ने कहा अरे सर क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता है, आप तो खाली बोलते रहते हो। भाई देखो क्यों मैंने ऐसा बोला था, आप पहले सच सिचुएशन समझो। देश को नीचा दिखाया गया है, और ये कोई ऐसा तो है नहीं आंडू पांडू देश है, ये देश ईरान है, समझ रहे हो, जो अपने आप को लीडर क्लेम करता है, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहा है बहुत ज्यादा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो आप ये समझो कि ये देश कोई ऐसा वैसा देश नहीं है ना। अगर आप इस साइड की बात करो ना, तो सबसे ताकतवर देश है। तो ईरान पे हमला हुआ है ना, कासिम सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने, ईरान चुप बैठा था, लेकिन यहां पे
दिक्कत हुई है कि इजराइल ने इनकी कॉन्सुलेट को उड़ा दिया। 13 लोग मारे गए, जिसमें 7 ईरान के जनरल्स थे। तो इधर हमला किया, इधर आप अपने देश में मान लो कि कल को पाकिस्तान हमला कर दे और भारत के जनरल्स मारे जाएं, अगले दिन सुबह 6 बजे भारत घुसेगा ना पाकिस्तान में, शाम को 6 बजे पाकिस्तान हमारा, ये होगा। तो आप ये समझिए कि यहां पे किसी देश के और वो काउंसलेट बाउंड्री होती है, तो ये हुआ है। अब क्या हुआ है कि जो ईरान बोला कि हम हमला करेंगे, मजाक उड़ा, कर दिया हमला। आज सुबह 200 से ज्यादा ड्रोन्स दाग दिए, मिसाइलें काफी दाग दी। कल हिजबुल्लाह जो है वो लगातार नॉर्दर्न इजराइल में फायर कर रहा है, गोलन हाइट्स में फायर कर रहा है। तो अब इसका रेपरकशन, इसका इंपैक्ट ये होगा कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व होगी इसमें। वर्ल्ड वॉर 3 कुड बी अ रियलिटी, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। कैसे? देखिए, ये वाला पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। पूरा का पूरा रीजन जो है ना, ये वाला पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। कैसे? अभी चलिए बताते हैं। देखिए, क्योंकि ईरान ने हमला किया है, तो आपको क्या लगता है इजराइल चुप बैठेगा? भाई इजराइल देखो 110% हमला करेगा। जो बाइडन ने बोला है मत करो हमला, ठीक है, ईरान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे आयरन क्लैड है हम इजराइल को हर हाल में सपोर्ट करेंगे। तो जो बाइडन का इजराइल को ये कहना है कि देखो जो हो गया सो हो गया, लीव इट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। अमेरिकन, कम से कम अमेरिकन सरकार तो यही इसी पे ही है कि इसको डिस्टेबलाइज मत करो। पूरी दुनिया, फ्रांस, यूरोप, इनफैक्ट भारत यही बोल रहा है कि तुरंत डीएस्केलेशन करो। तुमने हमला किया, इधर से हमला हुआ, बस बात खत्म, यहीं पे छोड़ दो, लीव इट। लेकिन क्या इजराइल ऐसा करेगा? अगर ऐसा करता है, वो जवाब नहीं देता, तो बात हो गई, बात बन गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बदले की भावना जो है ना, और स्पेशली जब आप समृद्ध हो, समझ रहे हो, पल्लव और चालुक्यास के बीच में यही बदले कि तुमने मेरे बाप को मारा, मैं तुम्हारे बाप को मारूंगा। 200 सालों तक वॉर चली थी, पल्लव और चालुक्यास, और दोनों बर्बाद हो गए थे, चोलास जीत गए थे। तो यहां पे यही होगा। इजराइल 90% चांसेस है चुप नहीं बैठेगा। और इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने तो सब रोक लिया और हम रिटेलिएशन के लिए तैयार है, बुला लो डिफेंस। यूके और अमेरिका को जानबूझ के साथ देना पड़ेगा। अब अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका खींचेगा युद्ध में। अगर इजराइल ने हमला किया तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बार बार आयरन क्लैड और कोई चारा नहीं है। यूके और अमेरिका ने बहुत सारे ड्रोन्स को मार गिराया। ये जो बाइडन ने का भी स्टेटमेंट आया है कि हमने बहुत सारे ड्रोन्स को खत्म किया, मिसाइल्स को खत्म की है, लेकिन अमेरिका को आना ही पड़ेगा। और एक बार अमेरिका कूद गया ना इसमें, अमेरिका कूदने का मतलब है पूरा यूरोप कूदेगा। और अगर ऐसा हुआ तो रशिया भी इन्वॉल्व होगा। आपको पता है जो गोलन हाइट्स है ना यहां पे, ठीक है, यहां पे ऑलरेडी रशिया ने अपनी आर्मी बिठा रखी है। चाइना भी ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, समझ रहे हो। रशिया, चाइना, ईरान, सीरिया। भाई बशार अल असद को कौन सपोर्ट कर रहा है? शिया है वो। आईसिस क्यों खड़ा हुआ? बशार अल असद को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान तो सपोर्ट करेगा, शिया है, ठीक है ना। आईसिस इसी की वजह से खड़ा, अमेरिका नहीं, रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो भाई रशिया तो ईरान को भी सपोर्ट करेगा। तुम्हारा दुश्मन मेरा दोस्त, सिंपल है। तो जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा रशिया उसके साथ है, क्योंकि पूरे यूरोप ने मिलकर रशिया के समय बैंड बजाई हुई है, सैंक्शंस लगे रशिया पे। तो रशिया तो बोलेगा कि भैया हमारे लिए तो सबसे बढ़िया मौका है, हम तो सपोर्ट करेंगे, मर रहे हो लड़ मर लो, बढ़िया है। तो रशिया, चाइना तो जहां तक है वो साथ देंगे, क्योंकि अमेरिका का चाइना के खिलाफ भी रुख, तो ये दिक्कत होगी। आज इसमें इराक तो ऑलरेडी डिस्टेबलाइज्ड है, सऊदी अरब को जबरदस्ती इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर ये वॉर होता है तो ये वाला एरिया गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करेगा ईरान, बाब अल मांडेब भी ब्लॉक कर सकता है ईरान, क्योंकि यहां पे ये यमन हुतीज बैठे हुए हैं यहां पे, ठीक है ना। तो ये दोनों एरिया को ब्लॉक कर सकता है, और इधर ईरान है, इधर हुतीज है। और अगर ऐसा हुआ तेल की सप्लाई ठप, तेल के दाम आपको 100 रुपए मिल रहा है ना, 200 रुपए लीटर मिलेंगे। आपको पता है तेल के दाम बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे अगर ऐसा होता है। एक एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, क्योंकि रशिया, देखिए भारत को अभी इतना खतरा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इंपैक्ट होगा। अगर मान लीजिए 120-130 तक तेल के दाम गए तो समझिए कि पूरी महंगाई बढ़ जाएगी। और भारत में इलेक्शन आ रहे हैं, अमेरिका में भी इलेक्शन आ रहे हैं। ऐसे समय में यह वॉर कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। इजिप्ट ने कहा है कि बहुत डेंजरस है ये। हमास की बल्ले बल्ले हो गई, हमास तो चाह ही रहा था वॉर हो जाए, ठीक है। इजिप्ट कह रहा है कि भैया देखो, इजिप्ट भी डरा हुआ है, सऊदी अरब भी डरा हुआ है कि नहीं वॉर को रोको,
हर कोई ये कह रहा है कि सब टेंशन में है, डीप कंसर्न, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट इजिप्ट की तरफ से वो स्टेटमेंट आया है। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है इजराइल के ऊपर। अगर इजराइल ने हमला किया तो ये ऑल आउट वॉर होगी, जो कि पॉसिबिलिटी जिसकी ज्यादा है। और अगर रुक गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ सही हो जाएगा, वैसा जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। ईरान भी ये नहीं चाह रहा था कि बहुत, देखिए ईरान का एक ये पॉसिबिलिटी थी कि शायद ईरान हमला करेगा बट नाप तोल के हमला करेगा, ऑल आउट नहीं घुसेगा, क्योंकि उसको भी पता नुकसान हमारा होगा, ईरान हार जाएगा, नो डाउट। भाई देखिए सारे देश मिलके आएंगे, ये हुतीस को हराएंगे, हिजबुल्ला को हराएंगे, ईरान को हरा देंगे, हारेगा तो ही, लेकिन नुकसान बहुत कर देगा। इजराइल और अमेरिका का इतना नुकसान कर देगा। देखिए इजराइल बहुत तगड़ा देश है, नो डाउट, जबरदस्त देश है, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है इनके पास, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, लेकिन कब तक, अमेरिका को सपोर्ट देना ही होगा। और कोई भी नहीं चाहता, इस समय अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम वॉर में खींचे, क्योंकि अगर अमेरिका खींचेगा तो अपने सारे दोस्तों को खींचेगा कि तुम भी आओ, ईरान की मदद के लिए भी आएंगे। तो ये पूरा, मैं बता नहीं, ऑल आउट वॉर, ये जो रीजनल वॉर है ना, ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वॉर सबसे खतरनाक, आप समझिए कि इस सदी का ये सबसे खतरनाक वॉर है जो ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला किया है, क्योंकि दो बड़ी ताकतें आपस में इस समय भिड़ी हुई हैं और उसमें पूरी दुनिया स्टेक पे है। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है, हमारी खबर इस पे बनी हुई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।